देखो इधर, कुंदन की माँ का बचपन कहाँ बीता होगा? कुंदन की माँ का बचपन अपने गांव में था। उसका मैके जो हुआ क्या हुआ? गांव हुआ। आपकी जब उसका पिता का घर जो हो गया, शादी के बाद ना उसका घर हुआ, उसकी माँ का घर। शादी से पहले लड़कियों का बचपन कहाँ बीतता है? अपने माँ बाप के मैके में बीतता है। आपकी माँ का बचपन में किन किन लोगों के साथ रहती? आपकी माँ बचपन में किन किन लोगों के साथ रहती होगी बताओ? माँ, पिता, बाबा, दादा, दादी, और तुम्हारे कौन लगेंगे? नाना। अब तुम्हारी माँ का माता पिता तुम्हारे कौन? तुम्हारे माँ के भाई कौन? अब तुम्हारे माँ के चाचा चाची सब? तुम्हारे माँ की बहन? तुम्हारे माँ की भौजी, भाभी, मामी। आपकी माँ आपके पिताजी के संग रहने के लिए किस प्रकार आई होगी? अब बताओ। तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी के संग किस प्रकार रहने के लिए आई होगी? कौन बताएगा? शर्म लग रहा है बोलते हुए। क्या बोलिए तो फिर से बोलिए तो। आपकी माँ आपके पिताजी के संग रहने के लिए किस प्रकार आई होगी? अब पत्नी के रूप में। जब लड़का का शादी होता है लड़की के साथ, लड़की उसके क्या हो जाती है? पत्नी। और वह अपने पति के साथ ससुराल आती है। तो तुम्हारी माँ किसके साथ आई होगी शादी करके? पति के साथ। उसके पति कौन हुए? तुम्हारे पिताजी हुए। तो यही नहीं कहता है आपकी माँ आपके पिताजी के संग रहने के लिए किस प्रकार आई होगी? तो मेरी माँ मेरे पिताजी से शादी करके आई होगी। तुम देखी नहीं ना हो? नहीं। आई है नहीं बोलेगी, क्या बोलेगी? आई होगी। भूतकाल हो गया ना, तुम देखी नहीं हो। कौन? तुम शादी देखी हो पापा के मम्मी के? पापा की शादी में पापा नहीं आता। कुंदन के मामा जी गांव में न रहकर बनारस में रहते हैं, क्यों? सोचिए क्यों? क्योंकि काम करने के लिए। बता। क्यों? कुंदन के मामा जी काम करने रहते होंगे बनारस। काम करने के लिए गांव में लोग खेती बाड़ी करके अन्न तो उपजा लेते हैं, लेकिन जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है गांव में बहुत छोटे मोटे धंधे भी कर लेते हैं। जैसे बढ़ई है तो लकड़ी का सामान बनाकर बेचते हैं, या बनाते हैं तो मजदूरी कमा लेते हैं दूसरे के जगह यहाँ जा कर के। धोबी कपड़े साफ करते हैं तो कमा लेते हैं। कई लोग गांव में दुकानें खोल लेते हैं तो कमा लेते हैं। लेकिन अगर जिनको कई तरह की सुविधाएं नहीं मिलती है, खेत नहीं है या कोई काम नहीं आता है करने, बढ़ई का काम जो नहीं कर सकते, जो धोबी का काम नहीं कर सकते हैं, तो वह नगद पैसे कमाने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ता है? गांव से बाहर शहर में जाना पड़ता है। परदेश हो गया दूसरा देश, है ना? अपने देश में विदेश हो गया दूसरा देश। परदेश हो गया जैसे कि अपने राज्य से दूसरा राज्य। हाँ, जिसमें जो रहता है लोग, तो अपना राज्य से दूसरे राज्य में रहना। अब देखो लोग चले जाते हैं काम करने के लिए। जैसे कि गांव के मजदूर लोग, कई मजदूर हैं जो कि दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, मद्रास जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं ना कंपनी सब में। आपके परिवार के कौन कौन से सदस्य पहले आपके साथ रहते थे जो आज नहीं रहते हैं? अब ये कहाँ रहते हैं और इसके क्या कारण हो सकते हैं बताओ? चाचा
तुम्हारे साथ रहते थे, लेकिन अब नहीं रहते हैं। पापा नहीं रहते तुम्हारे साथ, कहाँ चले गए? माँ भी चली गई। तुम्हारे परिवार में कौन ऐसे लोग थे जो तुम लोग से अलग होकर के बाहर चले गए? चाची और चाचा। क्यों 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 अलग हो गए? क्योंकि आपस में जैसे दो भाई है ना, मिथिलेश और राकेश दो भाई है। यहाँ पर मिथिलेश राकेश दोनों भाई है ना। मिथिलेश भी शादी करेगा, उसको भी बीवी होगी, बाल बच्चा होगा। राकेश का भी शादी होगा, उसकी भी पत्नी होगी, बाल बच्चा होगा। लेकिन सबसे पहले होगा मिथिलेश का। पढ़ने में ये ठीक है, छोटा है तो है, अब वो पढ़ने में अच्छा नहीं है तो ठीक से नहीं पढ़ता है तो उसको बाद में कहीं होगा। क्या रे, बड़ा है तो है, फिर बदमाशी नहीं। अब मान लो दोनों का शादी होगा, दोनों भाई में आपस में मेल मिलाप है, दोनों के पत्नी में मेल मिलाप नहीं रहेगा। बाल बच्चा मिथिलेश कमाएगा 1 लाख रुपया और राकेश कमाए कम पढ़ा लिखा रहेगा तो 25,000 कमाएगा। तो मिथिलेश कहेगा हम इतना खर्च करेंगे तुम्हारे परिवार में, वो कहेगा हम इतना खर्च करेंगे, तो आपस मतभेद के कारण क्या होगा? परिवार अलग हो जाएगा। और जो मिथिलेश पढ़ा लिखा रहेगा तो बाहर अच्छा काम, उसको जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगा, करेगा। मिथिलेश कम पढ़ा लिखा रहेगा तो उसको छोटा मोटा काम मिलेगा। राकेश कम पढ़ा लिखा रहेगा तो उसको छोटा मोटा काम मिलेगा, वो कम कमाएगा। तो कई न कई कारण ऐसे होते हैं। बाल बच्चे होंगे, उसको 2 बच्चा होगा, इसको 1 बच्चा होगा। तुम्हारा 2 बच्चा पर खर्च हो रहा है, ये बोलेगा मेरा एक बच्चा पर खर्च हो रहा है। किसी ने, सुनो बात ध्यान से, किसी न किसी कारण से उसकी पत्नी बोलेगी हम महंगे कपड़े लेंगे, उसकी पत्नी बोलेगी कि हम भी तू लेगी तो हम भी महंगे कपड़े लेंगे। लेकिन उसको पति तो पूरा करेगा नहीं। इसकी कर सकता है, ये तो लाख रुपया कमाएगा तो अपने पत्नी के ऊपर 10,000 खर्च करेगा ना, दे सकता है 10,000 का कपड़ा। और राकेश क्या करेगा? कैसे देगा? वो 25,000 कमाएगा तो वो 10,000 का साड़ी उसकी पत्नी माँ बोलेगी देने के लिए तो देगा? कहाँ से देगा? नहीं देगा। फिर उसका बाल बच्चा क्या खाएगा बता? अब मान लो अनपढ़ रहेगा वो और समझ नहीं रहेगा, जहाँ 2 बच्चा तहाँ वो 4 बच्चा अगर उसको हो जाएगा तो चारों का खर्चा देना पड़ेगा ना। तो ये भी एक कारण है। परिवार में संख्या बढ़ने का भी कारण है, जो आपस में मतभेद होता है और परिवार अलग अलग हो जाता है। क्या सर्वे की तिथि किस आज का तिथि दे दो, डेट दे दो। आज तुम लिख रहे हो सवाल सब, नाम पता आज लिख रहे तो आज का डेट दे दो। आगे समझ में? शादी के बाद मेघना कहाँ रहेगी बताओ? अपने ससुराल में। अपने ससुराल में। शादी के बाद मेघना, खुशबू का शादी होगा, खुशबू कहाँ रहेगी बता? ससुराल में जाएगी। इसका भाई का संपत्ति इसका चोरी है हो जाएगा? नहीं ना, दोनों का जाना पड़ेगा। दोनों का शादी होगा, दोनों का जाना पड़ेगा। मेघना को कहाँ ये नहीं जाएगी क्या? नीतू नहीं जाएगी? हम नहीं जाएगी तो शादी के बाद हम ही जबरदस्ती डोली में जाकर बैठा देंगे। जाओ तुम यहाँ से आओ अपने पति के घर। अब देखो यहाँ पर मेघना को वहाँ से जाना है। 1 मिनट, फिर हल्ला नहीं। उसको पता नहीं है जनवरी है कि फरवरी, पड़ता ही नहीं है तो उसको घास छीलने पर ध्यान रहता है, भुस्सा खाए लाने पर ध्यान रहता है। हाँ देखो, मेघना को वहाँ किन रिश्तों से जाना जाएगा बताओ? रे बाहर में हल्ला करोगे तुम लोग? बदमाशी ने हल्ला नहीं। मेघना का कोई लड़की का शादी, देखो चांदनी बच गई है, मान लो चांदनी का शादी होगा, वो ससुराल जाएगी तो अभी किसी की बुआ है,
किसी की बेटी है, किसी की भतीजी है यहाँ पर, है ना, किसी की ननद है वो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर किसी की जैधी है। अपने चाची के रिश्ते में वो क्या होगी? जैधी। चाचा के रिश्ते में चाचा के क्या होगी? भतीजी। मम्मी पापा के बेटी हो गई, दादा दादी के पोती हो गई, अपने भैया की बहना हो गई, और भाई क्या कहते हैं, भौजी की ननद। तो शादी के बाद वो ससुराल जब जाएगी तब कौन कौन रिश्ते में? सास ससुर के वो क्या हो जाएगी? बेटी, पुतौह यानी बहू, पुतौह गांव घर के भाषा में। वो पढ़ेगा ही लिखेगा, उसका शादी होगा ही नहीं। हाँ, एक मिनट ध्यान दो पहले। ससुराल जाने के बाद वह पति का हो जाता है, लड़की पत्नी। गोतनी का क्या हो जाती है? जेठ का रहेगा। अगर दूल्हा से जेठ भाई रहेगा उसकी पत्नी हो जाएगी जेठानी। अगर छोटे देवर का रहेगा तो हो जाती है देवरानी। क्या हो जाती है? देवरानी। अपनी ननद की क्या हो जाएगी? ननद की क्या हो जाएगी? भाभी। और ननद के बेटा बेटी अगर होगा तो उसकी क्या वो हो जाएगी? मामी। देवर का क्या होगी? भाभी। छोटे देवर तो वह भाभी, मामी, बहू, है ना, जेठानी या देवरानी के रिश्ते में जाना जाएगी। आया बात समझ में? लिख करके लाना है। नहीं तुम अभी बनाओगे, तुम दोनों। मैडम जी तुम दोनों को कल में समझा दी थी, घर से नहीं बना के लाया, आप भी बनाएगा। रविवार है, आज बैठ के बनाओ। हाँ, आप अपने परिवार के निम्न सदस्यों से पूछकर पता लगाइए कि वे अपनी शादी के पहले कहाँ और किनके साथ रहते थे। माँ, पिता, भाई बहन, चाचा चाची। हाँ, दादी, दादा दादी, भाई बहन। दादा तुम्हारी दादी वो भी अपने माता पिता के साथ रहती होगी। तुम्हारी भौजी भी अपने मैके में मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ रहती होगी। यही सब इसमें भरना है और लिखना है। ये क्या है? देखो, शादी के समय मेघना और उसके दूल्हे की उम्र कितनी रही होगी बताओ। लड़की का अब जो है 21 बरस हो गया है, और लड़का का मगर लड़की लड़का का 25, लड़का का 23 हो गया। 21 से ऊपर लड़का लड़की का शादी हो सकता है, 21 से कम में नहीं। अब देखो, जब आपके माता पिता की शादी हुई होगी तब उनकी उम्र कितनी होगी? कितनी रही होगी बताओ? पूछ के बता देना। पहले हो जाता था रे राकेश, पहले कम एज में शादी हो जाता था। लड़का का उम्र 15 के बाद, 18 के बाद, लड़की का 11-12 वर्ष के बाद होता था, बहुत दिन पहले। हाँ, लेकिन अब नहीं ऐसा होता है। आपकी दादी और नानी की शादी किस उम्र में हुई होगी? पूछ के भरना है। कानूनन लड़का और लड़की की शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए? अब 21 वर्ष भर देना है, ठीक है? 21 वर्ष के बाद मतलब लड़का जेठ और लड़की छोट। तू क्या बोला? हाँ, 18 साल की लड़की सब करेगी। 18 साल नहीं, 18 भी। अब लड़का लड़की का 18 में भी नहीं होता। 18 में पहले होता था, अब नहीं। अब 21, लड़की को भी 21 पूरा होना चाहिए। नेहा के घर में अब कौन कौन लोग रह जाएंगे बताओ? नेहा के घर में अब कौन कौन लोग रह जाएंगे? भाई क्या नेहा के दोस्त बदल जाएंगे? हाँ, जब वो बाहर जाएगी तो उसकी दोस्त बदल जाएगी ना।
क्या नेहा का स्कूल भी बदल जाएगा? हाँ। आपके परिवार के सभी सदस्य बाहर जाने वाले सदस्यों के साथ रहने के लिए नहीं जाते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं बताओ? हम यहाँ रहेंगे तब न जाएंगे। जैसे अमित का देखो, अमित का मम्मी पापा चले गए बाहर, क्यों गए हैं बाहर? काम कर, क्यों बाहर गए बताओ? काम करने के लिए गए हैं। काम की तरह। वो यहाँ क्यों है? अमित बताओ, तुम यहाँ क्यों हो? पढ़ने के लिए। यहाँ तुम क्यों हो बताओ? मैडम जी आपको पता है मैडम पढ़ने के लिए था। मम्मी पापा गए हैं वहाँ पर काम करने के लिए। अगर अमित को भी ले जाते तो यहाँ से नाम कटाना पड़ता, वहाँ एडमिशन कराना पड़ता ना। अगर जिस प्रदेश में गई है वहाँ का बोल भाषा जो होता है, बोली बानी सब बदल जाता है, तो इसको सीखने में समय लगता ना। एडमिशन भी होने में बड़ी मुश्किल से होता। वहाँ स्कूल में जाता तो हो सकता था कि यहाँ पर विषय भी बदलाव हो जाता। हर प्रदेश में हर जैसे असम में आसामी लोग पढ़ता है, बंगाल में बंगाली पढ़ता है, मद्रास के लोग मद्रासी पढ़ते हैं, पंजाब में पंजाबी भाषा एक पढ़ाया जाता है। तो यही कारण है जो अमित यहाँ पर रह गया है। उसके मम्मी पापा बाहर काम करने के लिए चले गए हैं। चलो बना के लेते आना।